In this video, we are going to study about the pre-formulation concepts. This is the first topic of the subject modern pharmaceutics that we study in first semester of M Pharmacy. Okay, so now the word pre-formulation, what does it suggest? Pre means prior या पहले, formulation is the formulation of a pharmaceutical dosage form, ठीक है, that we are going to synthesize. The stage of development during which the physiochemical properties of drug substances are characterized and established is known as pre-formulation. ठीक है, तो वो स्टेज जिसमें जो हम एक्टिव ड्रग जिसमें जो हम ड्रग यूज़ करने वाले हैं, मतलब द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, उसकी हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं इससे पहले कि हम उसे एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़. ठीक है, अब इस प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट की या उस ड्रग की जो हमें एक्चुअल में थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स देने वाली है. ठीक है, तो इसमें हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा कि जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है ड्रग का, या फिर हमारी जो ड्रग है उसका एब्जॉर्बेंस क्या है, लैम्डा मैक्स क्या है, उसके एब्जॉर्बेंस कितनी रहती है, पीक उसकी कितनी आती है. ये सारी चीज़ें जो हमारी ये सारे जो हमारे ड्रग के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन हम ये कैरेक्टराइज करते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़. The knowledge of relevant physiochemical properties and biopharmaceutical properties determine the appropriate formulation and delivery method for preclinical and phase 1 studies. ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमें नॉलेज या फिर हम बोल सकते हैं जितना भी डेटा हमें मिलता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का अलॉन्ग विद द बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या डिटरमाइन करता है हमारी जो फॉर्मुलेशन हम बनाने वाले हैं वो हमें अप्रोप्रिएट मिलेगी या नहीं, उसका क्या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहेगा. क्योंकि देखिए जब तक हमें ड्रग के बारे में नहीं पता होगा तब तक बेकार है कि हम उसे कैसे किसी भी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. डोजेज फॉर्म क्या होती है, दिस नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड्स कि जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो है हमारी कि हम किस फॉर्म में उस ड्रग को कन्वर्ट करने वाले हैं. हम उसकी टैबलेट बनाएंगे, हम उसका कैप्सूल बनाएंगे, या फिर हम उसको सिरप बनाने वाले हैं, या पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के थ्रू देने वाले हैं, या फिर ट्रांसडर्मल रूट, कोई सी भी फॉर्मुलेशन हम उसकी, या टॉपिकल है तो हम उसकी कोई सी भी फॉर्मुलेशन बनाने से पहले हम उस पर्टिकुलर ड्रग की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये सारा हमारा आ जाता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में. एंड डिलीवरी मेथड फॉर प्री क्लिनिकल एंड फेज़ 1 स्टडीज़. फेज़ 1 स्टडीज़ किसकी होती हैं, हमारी जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. ठीक है, तो जब हम देखिए सबसे पहले हमारी ड्रग का क्या रहता है, सबसे पहले हम ड्रग की स्टडी करते हैं. ठीक है, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सूटेबल डोजेज फॉर्म. ठीक है, फिर उस डोजेज फॉर्म के हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं. दैट इज़ जो हमारी स्टडीज़ हैं वो हम जो हमारी डोजेज फॉर्म फॉर्मुलेट हुई है उसको हम पहले एनिमल्स पर स्टडी करते हैं, फिर हम ह्यूमंस पर आते हैं. तो जो ह्यूमंस पर हम ट्रायल्स करते हैं दैट आर नोन एज क्लिनिकल ट्रायल्स. ओके, सो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो फेज़ 1 स्टडीज़ होती हैं उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं. 4 फेजेस में हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं. उसमें से जो फर्स्ट फेज है उसकी स्टडी में हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, प्री फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट्स को. Now, objectives of preclinical study to develop elegant, stable, effective and safe dosage form by establishing the kinetic rate profile, compatibility with other ingredients and establish the physicochemical parameter of a new drug substance. ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, हमें एक एलिगेंट, स्टेबल, इफेक्टिव, हमें देखिए सारी जो हमारी एक आइडियल डोजेज फॉर्म हमें बनानी है. ओवरऑल हम इसको मिलाकर ये बोल सकते हैं. ठीक है, एक ऐसे डोजेज फॉर्म है जो सबसे अलग हो, अभी तक नहीं बनी है वो हो. ठीक है, वो स्टेबल हो, लंबे टाइम तक वो चले, वी कैन से लंबे टाइम तक स्टेबल रहे, मतलब उसका जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ साथ डिटोरिएट नहीं हो. ठीक है, इफेक्टिव हो, ऑब्वियसली एक थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, एंड सेफ, उसके कोई भी या फिर कम से कम उसके एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स वीकेंड से होने चाहिए. बाय एस्टेब्लिशिंग काइनेटिक रेट प्रोफाइल, कंपैटिबिलिटी विद अदर इंग्रेडिएंट्स एंड एस्टेब्लिश अ फिजिकोकेमिकल पैरामीटर ऑफ अ न्यू ड्रग सब्सटेंस. उसकी जो हम काइनेटिक रेट प्रोफाइल है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. कंपैटिबिलिटी अदर इंग्रेडिएंट्स मतलब जो हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स या एक्सीपिएंट्स, देखिए कोई भी हमारी डोजेज फॉर्म होती है, सपोज हमारी डोजेज फॉर्म है तो इसमें जो हमारा
100 में से 2% ही हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है। उसके अलावा जो 98% चीज़ें हम उस फॉर्मुलेशन या डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं वो सारे हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, तो वो सारे केमिकल्स उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के साथ इनर्ट होने चाहिए, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं शो करने चाहिए वो, ओके। तो जो हम न्यू ड्रग सब्सटेंस बनाने वाले हैं उसकी जो पैरामीटर्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं।